नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं इंडियन फिलॉसफी और मैं हूं आप लोगों का दोस्त रंजीत कुमार यादव। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बार बार दिल टूटे तो क्या करें। अक्सर हम लोगों के साथ ऐसा होता है, जिस भी इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में रहते हैं वो इंसान एक बार नहीं हजार बार हम लोगों को चोट पहुंचाते रहता है। वो पर्सन कोई भी हो सकता है, वह आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, वह आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वह आपकी वाइफ हो सकती है, वह आपका फ्रेंड हो सकता है। एनी पर्सन, जिस पर्सन से हमारा लगाव है, जिस पर्सन से हमारा इमोशन जुड़ा हुआ है, अक्सर जिस इंसान को हम दिलो जान से चाहते हैं, अक्सर वही लोग हमें चोट पहुंचाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं। हम उस इंसान के बिना एक पल भी नहीं रह पाते हैं। उस इंसान के हजार गलतियों को हम लोग उस समय माफ कर देते हैं, क्योंकि हमको उनको जरूरी होता है। वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान होते हैं, जिस इंसान के लिए हम रोते हैं। पर वो इंसान हमारी भावनाओं को नहीं समझता है, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है या खिलवाड़ करती है। वो हम लोगों का कदर नहीं करता या कदर नहीं करती है। हम लोगों को इमोशन को वो नहीं समझता है या नहीं समझती है। वह इंसान एक बार नहीं बार बार ही हम लोगों को चोट पहुंचाया जा रहा है या पहुंचाए जा रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? एक बात मेरा याद रखिएगा आप लोग, प्रेम एक विश्वास की डोरी है। किसी भी रिलेशनशिप में विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप विश्वास पर ही चलता है। जहां विश्वास नहीं है, समझो कि वो इस इंसान का आपसे प्रेम ही नहीं। क्योंकि एक रिलेशनशिप में, एक प्यार में एक अटूट बंधन होता है, एक अटूट विश्वास होता है, जो हर एक इंसान को अपने सामने वाले पार्टनर को लेकर रखना चाहिए। नहीं, हमारा पार्टनर ऐसा नहीं कर सकता, नहीं हमारा बंदी ऐसा नहीं कर सकती, जो कि आज हम लोगों को ये सब देखने को नहीं मिलता है। आज पैचअप हुआ, कल ही ब्रेकअप हो गया। तो 100% में 90% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अगर कोई हजार बार भी दिल तोड़ेगा उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 10% ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जान तक दे देते हैं उस इंसान के लिए, अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं उस इंसान को पाने के लिए। तो ऐसे इंसान को हम कुछ बोलना चाहेंगे, आज बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको जिस इंसान के लिए आप रो रही हैं या आप रो रहे हैं, उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उस इंसान के पीछे आपको कभी भी भागना ही नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, आपके माता पिता आपके आंसू नहीं देख सकते हैं, वो जरूर आंसू पोंछने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका वो जिस पार्टनर के लिए आप रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, प्यार की भीख मांग रहे हैं, वो आपको खून के आंसू रुला रहा है। तो आप अपने आप से समझने की कोशिश कीजिए, क्या वो प्यार है उसमें? अगर उसके अंदर वो प्यार मोहब्बत होता तो आपको आंखों में आंसू कभी नहीं आने देता। तो आप दायरे से बात है, आप समझ जाइए कि उस इंसान को आपसे प्यार ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है। फिर वो आपके आंसू पोंछेगा कहाँ से या पोंछेगी कहाँ से? तो अपने आप को उस समय गलत और सही का पहचान करना चाहिए आप लोगों को, कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, या हमारा सामने वाला बंदा गलत है या सही है। और अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए। आप उस इंसान के लिए रो लिए हैं, गिड़गिड़ा लिए हैं, प्यार के भीख मांग लिए हैं, फिर भी वो इंसान आपको वहीं दर्द पहुंचाया जा रहा है, वहीं चोट पहुंचाया जा रहा है। तो मैं एक शब्द और बोलना चाहूँगा आप लोगों के लिए, वो प्रेम। मतलब एक तरह से प्रेम में जब भी कोई बंधन टूट जाता है, मतलब रस्सी को ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। रस्सी अगर टूट जाता है, उससे गांठ बांध दिया जाता है, तो उसमें गांठ पड़ ही जाता है, वो अब सीधा नहीं हो सकता, उसमें गांठ जरूर पड़ जाएगा। उसी तरह से हम लोगों का रिलेशनशिप होता है। जिस भी रिलेशनशिप में
अगर आपका विश्वास टूट गया, अगर आपके रिलेशनशिप में गांठ पड़ गया, तो आप सोच लीजिए कि आपका रिलेशनशिप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि वो इंसान वही बातें फिर से दोहराएगा, वो रिपीट करेगा उसी बात को लेकर। तो आपको अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करना होगा, ताकि जो इंसान आपको खोए वो आपके बारे में महसूस करे। जितने भी आपके अगल बगल के लोग हैं वो आपसे प्रेम करें। आपको अपने आप को प्यारा भरा इंसान बनाना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को लगे कि नहीं, आप प्यार करने लायक हैं। आप अपने आप को बेहतर बनाइए, अपने आप को एक मैच्योर पर्सन बनाइए, जिससे जो इंसान आपको छोड़कर गया है वो भी आपके लिए एक दिन रोएगा। जो भी आपको खोएगा यकीनन एक दिन रोएगा, ये मेरा विश्वास रखिएगा। लेकिन आप अपने आप को बेहतर इंसान बनाएंगे तब, और उस इंसान के तरफ आप मुड़कर भी ना देखें। बस आप अपने दिमाग में यही बैठा लें कि वो हमारा कभी था ही नहीं, वो हमारा कभी थी ही नहीं, तो ही आप उस इंसान से दूर रह पाएंगे। हम तो कहेंगे कि जो इंसान आपका बार बार दिल तोड़ रहा है, बार बार आपको हर्ट कर रहा है, बार बार आपको चोट पहुंचा रहा है, उस इंसान से आप बहुत ज़्यादा दूरी रखें। इतना दूरी रखें उस इंसान को आप तक पहुंचने में भी 100 जन्म लग जाए। आपके बारे में वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि यार कोई ऐसी पागल थी जो मुझे भी प्यार करती थी, ऐसा कोई पागल आशिक था जो मुझे भी एक समय में चाहता था। जब आप बदल जाएंगे तो आपकी यादें उससे तड़पाएंगी।